याद है ना वो दौर जब अचानक से पुराने नोट चलने बंद हो गए थे। हाँ, विमुद्रीकरण। लेकिन एक और शब्द है जो हम सुनते हैं, नोटों की वापसी। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक ही बात है? अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर यकीन मानिए इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और इन दोनों के बीच के असली अंतर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, डीमोनेटाइजेशन और विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, क्या ये एक ही चीजें हैं? मतलब क्या बस नाम अलग अलग हैं या फिर इनकी पूरी कहानी ही अलग है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विमुद्रीकरण की। देखिए, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं होता। ये एक बहुत ही बड़ा और कह सकते एक झटके वाला फैसला होता है। इसका मतलब एकदम सीधा है। सरकार कहती है कि आज से ये वाला नोट अब पैसा नहीं रहा। उसकी जो कानूनी वैधता होती है, जिसे हम लीगल टेंडर कहते हैं, वो खत्म कर दी जाती है। सोच कर देखिए, आपकी जेब में रखा नोट रातों रात सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाए, उसकी वैल्यू 0 हो जाए, बाजार में आप उससे कुछ नहीं खरीद सकते। यही है विमुद्रीकरण। वो नोट अब पैसा नहीं है, उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, एक तय समय के अंदर उसे बैंक में जाकर बदलवा लीजिए। ये फैसला हमेशा अचानक आता है और इसका असर भी तुरंत होता है। अब अगर भारत के इतिहास को देखें तो ये बड़ा फैसला 3 बार लिया गया है। पहली बार 1946 में, फिर 1978 में और हाल ही में 2016 में। एक पैटर्न है यहाँ, नोटिस किया? हर बार निशाने पर कौन थे? बड़े नोट, 1000 के, 5000 के, 10,000 के नोट। और इन सब का मकसद क्या था? एक ही, सिस्टम में मौजूद काले धन पर सीधी चोट करना। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो है करेंसी की वापसी। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे जरूरी अंतर सामने आता है। इस प्रोसेस में नोट अपनी कानूनी हैसियत यानी लीगल टेंडर का स्टेटस नहीं खोता, वो बिल्कुल वैध रहता है। तो ये है क्या? असल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सोचा समझा, प्लान किया हुआ प्रोसेस है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपना पुराना फोन अपग्रेड करते हैं, है ना? नया मॉडल आता है बेहतर फीचर्स के साथ, तो हम पुराना वाला बदल लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही आरबीआई भी पुराने डिजाइन वाले या कम सिक्योरिटी फीचर्स वाले नोटों को धीरे धीरे सिस्टम से हटाता है। कोई अचानक वाला फैसला नहीं होता, सब कुछ आराम से धीरे धीरे होता है। ठीक है, इस वापसी वाली बात को और अच्छे से समझने के लिए 2 बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज देखते हैं। दोनों ही हाल फिलहाल के हैं और इनसे ये भी पता चलेगा कि इस एक ही पॉलिसी के नतीजे कितने अलग अलग हो सकते हैं। पहला मामला है 2014 का। आरबीआई ने 2005 से पहले छापे गए सारे नोटों को वापस लेने का फैसला किया। वजह सीधी सी थी, नए नोटों में सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा बेहतर थे। पर यहाँ मजेदार बात क्या है? वो पुराने नोट आज भी, जी हाँ, आज भी लीगल टेंडर हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे केस पर। 2023 में 2000 रुपए के नोट की वापसी। कारण था कि इन्हें धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर करना है। अब कहने को तो ये नोट भी लीगल टेंडर हैं, पर हम सब जानते हैं कि इन्हें बैंकों में जमा करने को कहा गया और आज की तारीख में ये आम इस्तेमाल से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सबको एक साथ एक टेबल में देखते हैं। इससे सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। पहला, कानूनी स्थिति। एक में नोट कागज बन जाता है, दूसरे में वैध रहता है। दूसरा, मकसद। एक का मकसद है काले धन पर वार, दूसरे का मकसद है करेंसी मैनेजमेंट। और तीसरा, असर। एक झटके में सब कुछ बदल देता है, दूसरा धीरे धीरे बदलाव लाता है। मतलब साफ है, एक तूफान है तो दूसरा मौसम का एक शांत बदलाव। पर अब सवाल ये उठता है कि हम सबको ये सब जानने की क्या जरूरत है? ये फर्क क्यों मायने रखता है? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसके पीछे देश की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति का लॉजिक छिपा है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार और आरबीआई के पास एक टूलबॉक्स है। विमुद्रीकरण उस टूलबॉक्स का सबसे भारी हथौड़ा है। इसका इस्तेमाल तभी होता है जब किसी बड़ी चीज जैसे कि आर्थिक अपराध या काले धन पर जोरदार चोट करनी हो। वहीं नोटों की वापसी, वो एक स्क्रू ड्राइवर या रिंच की तरह है। सिस्टम का रूटीन मेंटेनेंस करने, सिक्योरिटी बेहतर करने, मतलब रोजमर्रा के मैनेजमेंट के लिए। जब हम ये अंतर समझ जाते हैं तो हम सरकार के किसी भी कदम के पीछे की असली वजह को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी है कि करेंसी में होने वाले ये बदलाव,
यूं ही नहीं होते। ये देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाले सोचे समझे फैसले होते हैं। तो अगली बार जब भी किसी नोट के बंद होने या बदले जाने की खबर आए, तो उसे सिर्फ एक खबर की तरह मत देखिए। ये समझिए कि देश की आर्थिक कहानी में एक नया पन्ना जुड़ रहा है। और अब उम्मीद है हम सब उस कहानी को और भी गहराई से समझ पाएंगे।